बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुकिंग विद नाहिल। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन का सालन। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है कि अगर आपके घर में कोई भी फ़र्द आलू और बैंगन का सालन नहीं खाता वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएगा। इतने मज़े का इस तरीके से बनता है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। फुल वीडियो वॉच करें, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से बनाया है। इतना मज़े का इस तरीके से बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ चीज़ें। 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनकी कटिंग कर ली है। साबुत ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, 3 सब्ज़ मिर्चें, 2 टमाटर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 किलो मैंने मिला के लिए हैं बैंगन और आलू। और थोड़ा सा मैंने लिया है लहसुन साबुत। और ये वाला 1 कप लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम है ऑयल मैंने लिया है ये तो। और ये 1 कप मैंने पानी का लिया है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आप फुल वीडियो वॉच करें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखें हम किस तरीके से बना रहे हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अब लेंगे हम एक प्रेशर कुकर, 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे इसके अंदर, लहसुन और टमाटर की कटिंग करके डालेंगे। इनके ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया है। आप लोग भी छिलका उतार के ही टमाटरों को ऐड करें। यकीन मानिए कि मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा आलू बैंगन पसंद आएंगे अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे। इतने ज़बरदस्त इस तरीके से बनते हैं। पहले भी मैंने अपने चैनल पे एक आलू बैंगन की रेसिपी दी हुई है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको भी पसंद किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी ज़रूर पसंद करेंगे। अब इसके अंदर हम सुरख मिर्च, हल्दी और नमक ये डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर पानी डाल के अब इसका ढकना लगाएंगे इसके ऊपर और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे अच्छे तरीके से। आलूओं के मैंने छिलके उतार दिए हैं। अब इनकी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से करना है, बीच में से इसकी कटिंग करनी है। फिर हम इस तरह से करेंगे और इसके सिर्फ इतने इतने से पीस करने हैं हमने, बस इस तरह की हम सारे आलूओं की कटिंग करेंगे। इससे ज़्यादा मोटे नहीं आपने रखने, क्योंकि जब हम आलूओं को फ्राई करें तो फ्राई करते दरमियान ही आलू अच्छे तरीके से गल जाएं, इसलिए हमने इसकी छोटी छोटी कटिंग की है। इसी तरह बाकी सारे कटिंग करके भी फिर मिलते हैं। ये देखें जी सारे आलूओं की कटिंग हो चुकी है। अब करेंगे हम बैंगनों की कटिंग। बैंगनों की भी हमने इसी तरह की सेम ही कटिंग करनी है। और एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं, जो होते हैं ना इससे ज़्यादा ब्लैक कलर के बैंगन वो अच्छे नहीं बनते, वो कड़वे बैंगन बनते हैं। तो अगर आप बिल्कुल इस तरह के लेंगे ना तो फिर बिल्कुल आपके बैंगन बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे बैंगन। तो चलो बैंगनों की भी कटिंग करते हैं। इसको ऊपर से उठा देंगे, इस तरह से करेंगे। ये देखिए इतने बारीक बारीक हमने इनकी कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये पीछे वाला पार्ट भी उठा देंगे। तो इस तरह की हमने कटिंग करनी है इसकी, बस। अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप जितने भी पहले तरीक़ों से बनाते होंगे ना सारे तरीके आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि हमने इसी तरीके से ही बनाने हैं बैंगन। तो इसी तरह ही हम सारे बैंगनों की कटिंग कर लेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। आप लोग लेकिन वीडियो देखते हैं, वीडियो को भी हाफ देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो और आप मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आप किन किन शहरों से और किन किन मुल्कों से आप मुझे देख रहे थे, क्योंकि आप जब बताते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मुझे इतना लोग पसंद करते हैं और दूसरे मुल्कों से भी देखते हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा कर सकूं। तो इसी तरह ही हम बाकी सारे बैंगनों की भी कटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे। आलू
बैंगन और आलू दोनों चीज़ों की मैंने कटिंग कर ली है। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम ऑयल, नीचे आग जला लेंगे। ये वाला मैं, हाँ थोड़ा सा कम है, 1 इंच से भी कम है इसके अंदर ऑयल। ये ऑयल ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हो ऑयल को भी। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी साबुत ज़ीरा, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। ज़ीरा हो चुका है रोस्ट, अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। आलूओं को भी हमने इतना रोस्ट करना है, फ्राई करना है कि ये किनारों से हल्का हल्का सा गोल्डन सा इसे कलर आ जाएगा। सारे आलूओं के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो उस वक्त हमने बाद में फिर इसके अंदर बैंगनों को ऐड करना है। तो अभी आलूओं को हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। आलूओं का हल्का हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं आलू को, तो आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको भूनना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने बैंगन की कटिंग करके रखी थी, ये डाल देंगे। और इनको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ये भी हल्के हल्के से गोल्डन से हो जाएंगे। हमने उतनी देर तक कि बस इनको भी फ्राई करना है जब तक ये भी हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएंगे। बैंगन भी ये देखें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, थोड़ी बहुत ही सिर्फ कसर रह गई है इसको आलूओं को गलने में भी। अब हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें 5। अगर आप कटिंग करके डालना चाहते हैं ना तो कटिंग करके डाल सकते हैं। अब हम साथ ही जो हमने मसाले को बॉयल करके रखा हुआ है ना, तो वो हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए जी, ढकना खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम मसाले को डालेंगे बैंगनों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इनकी बनाई करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसकी बनाई की। अब इसे कवर करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये सबसे आसान तरीका भी है और मुख्तलिफ तरीका है। जब आप आलू और बैंगन को फ्राई करके बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए कि इतना मज़े का टेस्टी बनेगा ना आपका सालन, बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल ये आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। धनिया का 1 चम्मच डालेंगे और साथ ही हम डाल देंगे खूब सारा सब्ज़ धनिया। आप ज़रूर एक दफ़ा इस तरीके से ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे आलू बैंगन की फाइनल लुक जितने देखने में मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े के हैं। जब आप दस्तरखान पर जाकर रखेंगे तो सब खाते खाते उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़े के ये आलू बैंगन बने हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।